कहूंगा ठप्पे से ठप्पा, तुसी कहना शेर से ठप्पा। ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा। देखो देखो कौन आया यार, पिछले भी बोलो देखो देखो कौन आया। तो अब मैं एक शेर के साथ अपने और आपके लीडर राणा अहमद शहरियार को दावत दूंगा। रुके तो चांद, रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। देखो ये शख्स धूप में भी छांव जैसा है। तो बिला तमहीन जनाब राणा अहमद शहरियार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब मियां मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, मियां अंजम जहूर सलीमी साहब, मियां मोहम्मद अकरम साहब, मियां मोहम्मद अरशद साहब, मियां मोहम्मद आसम साहब, मियां मोहम्मद हमाद अख्तर साहब, मियां अकराम साहब, मलक सलाहुद्दीन साहब, चौधरी काशफ गुज्जर साहब, शेख एहसान साहब, मियां अमजद साहब, एहसान अहमद अंसारी साहब, ताहर सजाद काउंसलर साहब, अकबर गोरी साहब, यकूब अंसारी साहब, राना मोहम्मद हमजा साहब, नबील मुगल साहब, गुलाम रसूल अंसारी साहब और स्टेज पे बैठे अकाबरीन, पंडाल में बैठे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको राना सनाउल्लाह खान साहब की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, राना सनाउल्लाह खान साहब के शेरों से माजरत ख्वाह हूं कि मैं देर से पहुंचा, लेकिन उसकी वजूहात थी। कल आपके कायदे पाकिस्तान, कायदे जमहूरियत अपनी बेटी दुख्तरे पाकिस्तान बीबी मरियम नवाज शरीफ के साथ धोबी घाट की ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। तो ये भी एजाज आपको हासिल है जब कायदीन ने फैसलाबाद आना है तो उनको नजर भी राना सनाउल्लाह खान ने आना है। तो आपका एजाज है कि वो नुमाइंदगी पीपी 116 को मिली है सारे पंडाल की। तो पंडाल को मैं सजा रहा था फूलों से, पत्तियों से, आपकी इजाजत से। आपकी बहन आ रही है, कायदे जमहूरियत मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो इस वजह से अब माजरत भी आपसे चाहिए। हाथ उठा के बताएं मुझे माफ किया, लेट के लिए मुझे माफ किया। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मैं आप पे और खाने में हाइल था, मुझे पता है, लेकिन हम इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक सवालिया बन के आया हूं, एक सवाल लेके आया हूं। ये मेरा घर है। उस्मानिया पार्क हो, कोले वाला पार्क हो, समनाबाद हो, दक्कन पार्क हो, ये मेरा घर है। ये इसलिए मेरा घर है कि इन दोस्तों ने, इन लोगों ने
मेरे इन भाइयों ने राणा सनाउल्लाह खान साहब को अपने हाथों पर, कंधों पे उठाया। ये मेरा मकान है, मेरा घर है, मुझे इन पे नाज है, मुझे इनसे प्यार है। मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे यकूब अंसारी नजर आता है, मुझे सुलेमान अंसारी नजर आता है, मुझे कादरी बरादरान नजर आते हैं, मुझे मेरे वो चचा नजर आते हैं जिन्होंने शहरयार की उंगली पकड़ के उसको सियासत में लेके आए, उसको गली गली में लेके गए, उसे बताया कि गलियों के क्या मसाइल हैं, उसे बताया माशरे की क्या जरूरत है, उसे बताया माँ बहनों की तज़ीम, उनके सरों पे छाएं कैसे की जाती हैं। तो ये मेरा खानदान है, ये मेरा वो गुलदस्ता है जो मेरे बाप ने एक एक करके फूल बनाया, इस गुलदस्ते को सींचा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महक मैं ले रहा हूं। आज मैं महक ले रहा हूं अपने बाप के उस गुलदस्ते की, शायद जिसकी औकात मेरी ना हो, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत, मदीने वाली दो जहां सरकार के इज्जत, कसम नलैन पाक के सदके, पंचतन पाक के सदके, शहरयार आपके बगैर कुछ नहीं, अगर आप हैं तो शहरयार है। मैं आपसे कह रहा था कि शहरयार एक सवाली बन के आया है, एक सवाल लेके आया है। 2 मिनट ठहर जाए, 2 मिनट ठहर जाए। मैं एक सवाली बन के आया हूं, एक सवाल लेके आया हूं। उससे पहले मैं कुछ, क्योंकि ये जो मेरे बुजुर्ग है ना, मेरा घराना है, मेरा घर है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख दूं। मुझे वो दिन याद आ गया कि मुझे एक शख्स ने पूछा, आज से 2-3 दिन पहले कैंपेन पे था, एक मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा शहरयार पुत्र मिनिस्ट्री चो की खटिया जेड़ा 16 महीने तुसी ले ले। मैं कहा जी जो मैं खटिया ना, और मेरा ख्याल है कि मेरे रब नू पता ते मैनू पता है। कहते दस ते सही। मैं कहा मैं दस नहीं सकता। कहते नहीं पुत तू दस के जाना है। मैं कहा लो जी फिर सुन लो। मैं कहा जी मैं मिनिस्ट्री दे विचों खटिया ते मैं खटिया मदीने वाला दे कुर्ब। मैं अगर मिनिस्ट्री दे विचों खटिया ते मैनू मेरे रब ने बुलाया 50 साल बाद, मेरे कुंबे दे नाल, मेरे कुंबे दे सरदार दे नाल, राणा सनाउल्लाह दे नाल, पहले उमरे ते बुलाया, फिर हज ते बुलाया। जो मैं हज तो वापस आया ते मदीने वाली सरकार ने मैनू कहा कि जा पुत हुण मेरे नवासे कोल भी जा। मैनू चंगी तरह याद है, मैं ये बुजुर्गों से बात कर रहा हूं, ये मुकालमा कर रहा हूं उनसे। मैं कहा जी मैनू चंगी तरह याद है 7 दिन रहिंदे सी, 7 दिन मिनिस्ट्री मुकन च, ते तुहाडा सैकटरी भी तुहाडी गल नहीं सुनदा। वो कहंदा साहब चला एवं जबलियां मारेगा, एदी की सुननी, फोन सुनो या ना सुनो, हमें भी पता है चीज का। 7 दिन रहते थे तो एम्बेसडर इराक का एक वफद जा रहा था राणा सनाउल्लाह खान साहब की सरबराही में इराक। पाकिस्तानी मुकीम जो थे उनके मसाइल के हल के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में, मेरी तो सोच भी नहीं थी वहां। मैं नहीं सोच सकता कि हमारे रब का वो कहां से कर्म करता है। मदीने वाली सरकार इंसान के ऊपर कैसे अपनी करम नवाजी करती है। हम तो तैयारी कर रहे थे अपने हलकों में आने की, अपने घर वापस आने की। जो इक्तदार रब की जात ने दिया था उसकी अमानत को वापस करके आप में आने की, तो बुलावा आ गया कि इराक चलो। मुझे फोन आया अपना पासपोर्ट भिजवाओ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि 2 दिन बाद उसी वक्त
जब मैं बगदाद के शहर में बैठा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो मदीने की हवाएं हैं, जो मदीने की हवाएं हैं, उसके बाद अगर मुसलमानों का ईमान है तो वो इराक की पाक सरजमीन है। तो मेरे जैसा वो शख्स जो नामुकम्मल है वो सादात की जमीन पे पहुंच गया, वो बगदाद पहुंच गया, वो अबू हनीफा की जमीन पे पहुंच गया, वो पीरा के पीर की जमीन पे पहुंच गया। ये मैं अपना डिस्कस कर रहा हूं उन बुजुर्गों के साथ। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, आप ये ना समझे कि पता नहीं क्यों आके लेट आया तो बातें शुरू कर दी। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं अपने घर में बैठा हूं। मेरे जो बुजुर्गों ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने अपना बड़ा पंथ खाते हुए कहा, बेटा तू मिनिस्ट्री जो की कटिया। तो मैं बता रहा हूं, मैंने मिनिस्ट्री से वो कुछ निकाला, वो कुछ मुझे मिला। बुजुर्गों में ए खटिया, दुनिया खट दी है, दुनिया माल खट दी है, दुनिया बहुत कुछ खट दी है। मैं सदात दा कुरब खटिया, मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ कुरब खटिया जेड़ा कोई नहीं खट सकता मेरी नजर च। तो आज मैं एक सवाली बन के आया हूं। मेरा सवाल वही है कि शहरयार सवाली बन के क्यों आया। शहरयार इस वजह से सवाली बन के आया है, आज अपनी जात के लिए नहीं आया, आज वो वोट मांगने नहीं आया अपनों में, वो तो दुनियावी चीजें हैं। 2008 में जब आपका बड़ा भाई राणा सनाउल्लाह खान आपके वोट की ताकत से अपने घरों से निकले, हम गैरतमंद लोग हैं, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत करना जानते हैं, उनके सरों पे छांव करना जानते हैं। आपके भाई ने उस चीज को भांते हुए, क्योंकि फैसलाबाद में, समनाबाद के इलाका में कोई बच्चियों का कॉलेज नहीं था, उसने एक की बजाय समनाबाद और अयूब रिसर्च में 2-2 कॉलेज बनाए आपके लिए, हमारे लिए। उसके साथ साथ जो हमारी माए बहनें हुनर लेना चाहती थी, ये डी टाइप के पुल के पास एक दस्तकारी स्कूल बनाया। उस वक्त उस स्कूल में जो बच्चियां दाखिला लेती थी उन्हें 3500 रुपया वजीफा दिया जाता था, और आज 5000 फीस ली जा रही है उनसे। दुनिया तो इंसान कमा लेता है, दीदी का कल्चर तुमने क्या दिया? जो अपने बाप को बच्चा बाप नहीं मानता, माँ की इज्जत नहीं करता, बहन का बहन वाला ताल्लुक नहीं, अपने ताई को कुछ समझता नहीं, तो हमें क्या मिला? हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हमें यह चाहिए कि हम 2017 वाले पाकिस्तान में वापस जाएं, जब पाकिस्तान में IMF को खैर बात कह दिया गया था, और आज हम IMF के चुंगल में फंस गए हैं। हम IMF के चुंगल में फंस गए हैं। अगर 2022 में पाकिस्तान को ना संभाला जाता, एक आईनी तरीके से इस शख्स को बाहर ना निकाला जाता, तो आज माज़अल्लाह पाकिस्तान का वजूद ना होता। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा तवक्कल है रब की जात पे कि पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। इसे ता क़यामत कोई दुनियावी ताकत बिल्कुल नहीं खत्म कर सकती, तो इनकी क्या होगा? मेरा सवाल वही खड़ा है।
एक सवालिए का सवाल वहीं पे खड़ा। फिर तुसी कहना कि अज की हुई जा रहा है, क्यों सवाल करी जा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग बैठे इधर, ये भतीजे ने, ये आपके भांजे ने, आपके बेटे ने अपने वडेरों से पूछना है, मेरा हक बनता है। तो मैं इसलिए आखिरी चंद बातें आपसे करूंगा। आपने वोट शहरियार को नहीं देना, आपा शेर अली को नहीं देना, नवाज शरीफ को नहीं देना, राणा सनावला को नहीं देना। आपने पाकिस्तान को वोट देना 8 फरवरी को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देना है, इस इलाके की कारकर्दगी को देना है, इस इलाके की जरूरियात को देना है। अगर आप अपने भांजे की, भतीजे की, भाई की, बेटे की मदद करेंगे, इसके साथ खड़े होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता